नमस्कार विद्यार्थियों, हरिबाबा क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम सनोज कुमार है और विद्यार्थियों, जैसा कि हम कक्षा 12 की एनसीईआरटी इंग्लिश पढ़ रहे हैं और उसमें मैंने जो है तीसरा लेसन डीप वाटर का पहला पार्ट पढ़ा दिया था आपको। और पहले पार्ट में हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि फिर मेरी आंखें और नाक पानी से बाहर आई परंतु मुंह बाहर नहीं आया था। तो यहाँ तक मैंने जो है आपको पढ़ा दिया था पहले पार्ट में। और आज हम जो है दूसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। दूसरे पार्ट में हम जो है यहाँ से पढ़ेंगे। आई फ्लेल्ड एट द सरफेस ऑफ द वाटर, कह रहे हैं कि मैं पानी की सतह पर आ गया। स्वालोड, कह रहे हैं गटक गया। एंड चोक्ड, और जाम हो गया। कह रहे हैं कि मैं पानी की सतह पर आ गया और पानी को निगल गया और जो है जाम हो गया। आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने अपनी टांगों को ऊपर लाने का प्रयास किया, ट्राई किया। बट दे हंग एज डेड वेट्स, परंतु वे निर्जीव वजन की तरह लटक गईं। पैरालाइज्ड, कमज़ोर हो गई थी। एंड रिग्ड, और कठोर हो गई थी। एक ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंदर, कह रहे हैं एक बहुत बड़ी ताकत मुझे क्या कर रही थी, खींच रही थी। अंडर, नीचे, कह रहे हैं एक बहुत बड़ी ताकत मुझे नीचे खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चीखा। वट ओनली द वाटर हियर्ड मी, परंतु केवल पानी ने ही मुझे सुना था। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, कह रहे हैं कि मैंने तालाब के पैंदी पर, कह रहे हैं कि मैंने तालाब की तली पर फिर से लंबी यात्रा स्टार्ट कर दी, मतलब शुरू कर दी, स्टार्टेड कर दी। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, मैंने पानी के ऊपर हाथ पैर चलाए जब मैं नीचे जा रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन ए नाइटमेयर, और कह रहे हैं एक्सपेंडिंग, खर्च कर रहा था, माई स्ट्रेंथ, अपनी ताकत को, एज वन, जब कोई, इन ए नाइटमेयर, कह रहे हैं डरावने सपने में करता है। कह रहे हैं कि और मैं अपनी ताकत को खर्च कर रहा था जैसे कोई व्यक्ति डरावने सपने में अपनी ताकत को खर्च करता है। फाइट्स एन इरिसिस्टेबल फोर्स, और कह रहे हैं कि अप्रतिरोधक बल के साथ फाइट कर रहा था, लड़ रहा था। आई हैड लॉस्ट माई ऑल ब्रीथ, कह रहे हैं कि मेरी सभी सांसें जा चुकी थी या मैं अपनी सभी सांसें खो चुका था। माई लंग्स एज्ड, मेरे फेफड़ों में दर्द हो रहा था। माई हेड थ्रॉब्ड, और मेरा सिर जो है धड़क रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, और मुझे चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर्ड द स्ट्रेटजी, परंतु मुझे वो योजना याद थी। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं पानी की तली से उछलकर ऊपर आ जाऊंगा। एंड कम लाइक ए कॉर्क टू द सरफेस, और कह रहे हैं कि एक बोतल की ढक्कन के समान उछलकर ऊपर आ जाऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, और मैं पानी पर समतल लेट जाऊंगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, और कह रहे हैं कि पानी को अपने बाहों से क्या करूंगा, इधर उधर हटाऊंगा। एंड थ्रेश विद माई लेग्स, और अपनी टांगों से क्या करूंगा, थ्रेश, पीटूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल, और फिर मैं तालाब के किनारे आ जाऊंगा। एंड बी सेफ, और सुरक्षित हो जाऊंगा। आगे देखिए। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, कह रहे हैं कि मैं अनंत रूप से, एंडलेसली मतलब अनंत रूप से, नीचे और नीचे जा रहा था। आई ओपनड माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद ए येलो ग्लो, एक हल्का पीला रंग लिए हुए पानी के सिवाय कुछ नहीं दिखाई दिया। डार्क वाटर, कह रहे हैं अंधकार में पानी। दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, कह रहे हैं जिससे कोई भी व्यक्ति होकर नहीं देख सकता था। कहने का मतलब यह है कि ऐसा अंधकार में पानी जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं देख सकता था, मतलब पीला रंग लिए हुए। एंड देन, और फिर, सियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, कह रहे हैं कि एक भय ने मुझे पूर्णतया सीज्ड कर दिया, कहने का मतलब मुझे जकड़ लिया। टेरर दैट, और कह रहे हैं कि वह टेरर, वह डर, नोज नो अंडरस्टैंडिंग, जिसे कोई नहीं समझ सकता था। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, कह रहे हैं कि वह डर जिस पर कोई नियंत्रण नहीं था। टेरर दैट, कह रहे हैं कि वह डर, नो वन कैन अंडरस्टैंड, कह रहे हैं जिसे वो व्यक्ति नहीं समझ सकता था। हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस्ड इट, जिसने इसका अनुभव ना किया हो। कहने का मतलब ये है कि ये डर जो है वो व्यक्ति नहीं समझ सकता था जिसने इस बात का अनुभव ना किया हो। आगे देखिए। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर,
मैं पानी के अंदर श्रीकिंग चीख रहा था। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, कह रहे हैं कि मैं पानी के अंदर कमज़ोर हो गया था। स्टिफ रिगिड विद फियर, और वह से कठोर हो गया था। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले में जो स्क्रीम्स थी, चीख थी, वो भी फ्रोज़न हो गई थी, जम गई थी। ओनली माई हार्ट, केवल मेरे हृदय ने, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, और मेरे सिर में होने वाली धड़कन ने, सैड बताया था, दैट कि आई वॉज स्टिल अलाइव, कि मैं अब भी जिंदा हूँ। कह रहे हैं कि केवल मेरा हृदय और मेरे सिर में होने वाली धड़कन ये बता रही थी कि मैं अब भी जिंदा हूँ। आगे देखिए, एंड देन, और फिर, इन द मिडस्ट ऑफ द टेरर, कह रहे हैं इस भय के मध्य, कह रहे हैं और फिर इस डर के मध्य, डर के बीच, केम ए टच ऑफ रीजन, एक समझ की बात याद आई। आई मस्ट रिमेंबर टू जंप, मुझे जंप करना याद रखना है। व्हेन आई हिट द बॉटम, कह रहे हैं जब मैं बॉटम से लगूंगा तो मुझे जंप करना याद रखना है। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, कह रहे हैं अंत में मैंने अपने नीचे जो है टाइलों को महसूस किया। कहने का मतलब तालाब की जो पैंदी थी, जो बॉटम था, उस पर टाइल लगी हुई थी। माई टॉयज रीच्ड आउट, कह रहे हैं कि मेरे पैरों की उंगलियां वहां पहुंच रही थी। एज इफ टू ग्रैब देम, मानो उन्हें की पकड़ना चाहती हूँ। आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड, कह रहे हैं मैंने अपनी पूरी ताकत के साथ जंप किया। आगे देखिए, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, परंतु इस उछाल से कोई अंतर नहीं आया। द वाटर वाज स्टिल अराउंड मी, कह रहे हैं कि पानी अब भी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, लेडर्स, वाटर विंग्स, कह रहे हैं आई लुक्ड फॉर, मैंने तलाशा, रोप्स रस्सियों को, लेडर्स सीढ़ियों को, वाटर विंग्स, और कह रहे हैं पानी के पंखों को। मैंने रस्सियों, सीढ़ियों और पानी के पंखों को तलाशा। नथिंग बट वाटर, कह रहे हैं पानी के सिवाय कुछ नहीं था। ए मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, कह रहे हैं कि पीले पानी की बहुत बड़ी मात्रा ने मुझे जकड़ लिया था। स्टार्क टेरर टुक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, शुद्ध भय ने मेरे ऊपर बहुत मजबूत पकड़ बना ली थी। लाइक ए ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कह रहे हैं बिजली के एक बड़े चार्ज की तरह, कह रहे हैं बिजली के एक बड़े चार्ज की तरह, कह रहे हैं शुद्ध भय ने मेरे ऊपर मजबूत पकड़ बना ली थी। आई सूक एंड ट्रेम्बल्ड विद फ्राइट, कह रहे हैं मैं भय से, डर से कांप रहा था और हिल रहा था। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरी बाहें हिल नहीं सकती थीं। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरी टांगें हिल नहीं सकती थीं। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद के लिए बुलाने का प्रयास किया, कोशिश की। टू कॉल फॉर मदर, कह रहे हैं माता जी को बुलाने के लिए। नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एंड देन, और फिर, स्ट्रेंजली, विचित्र बात यह थी, देयर वॉज लाइट, कि प्रकाश हो गया। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द आवफुल येलो वाटर, कह रहे हैं आई वॉज कमिंग आउट, मैं बाहर आ रहा था, ऑफ द आवफुल येलो वाटर, कह रहे हैं कि उस डरावने पीले पानी से, कह रहे हैं कि मैं उस डरावने पीले पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज वर, कह रहे हैं कम से कम मेरी आंखें बाहर आ रही थी। माई नोज वाज ऑलमोस्ट आउट टू, और कह रहे हैं कि मेरी नाक भी पानी से बाहर आ रही थी। देन आई स्टार्टेड डाउन ए थर्ड टाइम, फिर मैं तीसरी बार जो है नीचे जाने लगा, या नीचे जाना शुरू हो गया। आई सक्ड फॉर एयर, कह रहे हैं कि मैंने हवा को खींचा। एंड गॉट वाटर, लेकिन पानी अंदर गया। कहने का मतलब यह है कि मैंने सांस लेने की कोशिश की, लेकिन पानी अंदर गया। द येलोइश लाइट वाज गोइंग आउट, कह रहे हैं जो पीले रंग की रोशनी थी वो समाप्त हो रही थी। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, फिर मेरे सारे प्रयास थम गए। आई रिलैक्स्ड, मुझे चैन आ गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, कह रहे हैं यहाँ तक कि मेरी टांगों ने शक्तिहीन महसूस किया। एंड ए ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, और कह रहे हैं मेरे मस्तिष्क के ऊपर, और कह रहे हैं कि मेरे मस्तिष्क के ऊपर एक अंधकार छा गया। इट वाइप्ड आउट फियर, इससे मेरे डर को छुटकारा मिला। इट वाइप्ड आउट टेरर, इसने उस भय को समाप्त कर दिया। देयर वॉज नो मोर पैनिक, अब घबराहट नहीं थी। पैनिक का मतलब घबराहट। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, कह रहे हैं कि सभी चीज़ें शांत थीं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, कह रहे हैं कि अब अफ्रेड होने की कोई ज़रूरत नहीं थी। कहने का मतलब अब डरने के लिए कुछ नहीं था। दिस इज़ नाइस, ये अच्छा है।
टू बी ड्रोजी कह रहे हैं नींद में होने से, टू गो टू स्लीप कह रहे हैं कि सो जाना, कह रहे हैं नींद में होने से अच्छा है कि सो जाना। नो नीड टू जंप कह रहे हैं कि अब जंप करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, उछलने की कोई ज़रूरत नहीं थी। टू टायर्ड और मैं इतना थक चुका था, टू जंप कह रहे हैं कि मैं जंप नहीं कर सकता था, अब मैं इतना थक चुका था कि मैं जंप नहीं कर सकता था, उछल नहीं सकता था। इट्स नाइट ये अच्छा था, टू बी कैरिड जेंटली कि कोई मुझे धीरे धीरे ले जा रहा था। टू फ्लोट एलोंग इन स्पेस कह रहे हैं कि उस उन्मुक्त आकाश में तैरने के लिए, कह रहे हैं कि उस उन्मुक्त आकाश में तैरने के लिए ये अच्छा है, कोई मुझे धीरे धीरे जेंटली ले जा रहा था। स्पेस मतलब स्पेस अंतरिक्ष के लिए कहा जाता है, यहाँ पर आकाश लगाया गया उसके लिए। टेंडर आर्म्स अराउंड मी कह रहे हैं कि कोमल हाथ जो है मेरे चारों ओर थे। टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स कह रहे हैं कि कोमल हाथ मेरी माँ की तरह। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप अब मुझे सोना ही होगा। आगे देखिए, आई क्रॉस टू ओब्लिवियन, आई क्रॉस्ड मैंने पार किया, टू ओब्लिवियन, ओब्लिवियन का मतलब होता है विस्मृति की अवस्था, कह रहे हैं मैंने विस्मृति की अवस्था को पार किया। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल और कह रहे हैं और जीवन का पर्दा, कह रहे हैं कि कर्टेन ऑफ लाइफ जीवन का पर्दा फेल गिर गया, कह रहे हैं और जीवन का पर्दा गिर गया, कह रहे हैं कि मैंने विस्मृति की अवस्था को पार किया और जीवन का पर्दा गिर गया। आगे देखिए, द नेक्स्ट आई रिमेंबर कह रहे हैं अगली बात आई रिमेंबर मुझे याद थी। आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमच कह रहे हैं मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ था। विसाइड द पूल कह रहे हैं तालाब के पास, कह रहे हैं अगली बात मुझे याद थी कि मैं जो है अपने पेट के बल तालाब के पास लेटा हुआ था। वोमाइटिंग कह रहे हैं और उल्टी कर रहा था। द चैप वह लड़का दैट थ्रू मी इन कह रहे हैं जिसने मुझे तालाब में अंदर फेंका था। वाज सेइंग वो कह रहा था। वट आई वॉज ओनली फूलिंग कह रहे हैं कि मैं तो केवल मजाक कर रहा था। समवन सेड तभी किसी ने कहा। द किड नियरली डाइड बच्चा लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ अब सब कुछ ठीक है। लेट्स कैरी हिम चलो उसे ले चलते हैं। टू द लॉकर रूम कह रहे हैं लॉकर रूम में, चलो उसे लॉकर रूम में लेकर चलें। आगे देखिए, सेवरल आवर्स लेटर कह रहे हैं कि कई घंटों के बाद। आई वॉल्कड होम कह रहे हैं कि मैं पैदल चलकर घर गया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग आई वॉज वीक मैं कमज़ोर था एंड ट्रेम्बलिंग और काँप रहा था। आई सूक एंड क्राइड कह रहे हैं कि मैं काँप रहा था और चीख रहा था। व्हेन आई ले ऑन माई बेड कह रहे हैं जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा, कह रहे हैं कि जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो काँप रहा था और चीख रहा था। आई कुडंट ईट दैट नाइट कह रहे हैं मैं उस रात कुछ नहीं खा सका। फॉर डेज ए हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट कई दिनों से मेरे हृदय में एक डर समा गया था। कई दिनों से मेरे हृदय में क्या समा गया था? एक डर जो है समा गया था। द स्लाइटेस्ट एक्शन कह रहे हैं कि एक थोड़ा सा भी प्रयास। अपसेट मी कह रहे हैं कि मुझे व्याकुल कर देता था, कह रहे हैं थोड़ा सा भी प्रयास मुझे व्याकुल कर देता था। मेकिंग मी बूबली इन द नीज और मेरे घुटने बूबली हो जाते थे, अस्थिर हो जाते थे। एंड सिक टू माई स्टोमच और मेरे पेट में दर्द होने लगता था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल मैं कभी भी ताल पर वापस नहीं गया। आई फियर्ड वाटर मुझे पानी से भय लगता था। आई अवॉइडेड इट और मैं इससे बचा करता था। व्हेन एवर आई कुड जहाँ तक हो सकता था। ए फ्यू ईयर्स लेटर कुछ वर्षों के बाद। व्हेन आई केम टू नो जब मुझे पता चला। द वाटर्स ऑफ द कास्केड्स कह रहे हैं कि जलप्रपातों का, कह रहे हैं कुछ वर्ष बाद मुझे जब जलप्रपातों के बारे में पता चला। आई वांटेड टू गेट इनटू देम तब मैं इनमें जाना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई डिड और जब भी मैंने ऐसा किया। विदर आई वाज वेडिंग द टीटोन और बम्पिंग रिवर चाहे मुझे टीटोन और बम्पिंग नदी को पार करना हो और वाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स और चाहे गोट रॉक्स की वार्म झील में मतलब गर्म झील में स्नान करना हो। द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल कह रहे हैं वह डर जो मुझे ताल में जकड़े हुए था। वुड कम बैक वो वापस आ जाता था। इट वुड टेक पोसेसन ऑफ मी कम्प्लीटली और ये मेरे ऊपर पूरी तरीके से हावी हो जाता था। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड और मेरी टांगें बिल्कुल जो है
पैरालाइज्ड हो जाती थी, कहने का मतलब संज्ञाहीन हो जाती थी। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, और कह रहे हैं कि आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, बर्फीला भय मेरे हृदय को जकड़ लेता था। आगे देखिए, दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द ईयर्स रोल्ड बाई। कह रहे हैं कि दिस हैंडीकैप, यह असमर्थता, स्टेड विद मी, कह रहे हैं कि मेरे साथ रही, एज द ईयर्स रोल्ड बाई, कह रहे हैं कि वर्षों के बीतने के दौरान भी, कह रहे हैं वर्ष बीतने के दौरान भी जो है ये असमर्थता मेरे साथ रही। कौन सी असमर्थता? कहने का मतलब जो डूबने का भय था वो जो है वर्ष जैसे जैसे बीत रहे थे वो जो है उसके साथ ही रह रही थी। इन कैनोइज, कह रहे हैं कि नाव में बैठकर, उन मैन लेक्स, कह रहे हैं कि मैन झील में, कह रहे हैं मैन झील में नाव में बैठकर, फिशिंग, कह रहे हैं कि मछली पकड़ना, फॉर लैंडलॉक्ड सालमन, कह रहे हैं कि ज़मीन से घिरी हुई सालमन मछली को पकड़ना। कह रहे हैं कि नाव में बैठकर मैन झील में, कह रहे हैं ज़मीन से घिरी हुई सालमन मछली को पकड़ना। आगे देखिए, बास फिशिंग इन न्यू हैम्पशायर, कह रहे हैं कि न्यू हैम्पशायर में वास मछली को पकड़ना। ट्रॉट फिशिंग ऑन द डेस्यूट्स एंड मेटोलियस इन ओरिगन, कह रहे हैं कि और ओरिगन में, मेटोलियस में और डेस्यूट में, कह रहे हैं ट्रॉट मछली का पकड़ना। फिशिंग फॉर सालमन ऑन द कोलंबिया, और कह रहे हैं कि कोलंबिया में सालमन मछली को पकड़ना। एट बम्पिंग लेक इन द कास्केड्स, कह रहे हैं बम्पिंग झील के झरनों में, कह रहे हैं बम्पिंग झील के झरनों में कोलंबिया में सालमन मछली को पकड़ना। ओरिगन में मेटोलियस और डेस्यूट में ट्रॉट मछली को पकड़ना, और न्यू हैम्पशायर में वास मछली को पकड़ना। आगे देखिए, वेयर एवर आई वेंट, कह रहे हैं कि मैं जहाँ भी जाता था, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, कह रहे हैं कि जो पानी का ये डर भी मेरे पीछे पीछे जाता था। इट रियून्ड माई फिशिंग ट्रिप्स, कह रहे हैं कि इसने मेरी फिशिंग ट्रिप्स, जो मछली पकड़ने की यात्राएं थीं, उनको नष्ट कर दिया था। दे प्रीव्ड मी ऑफ द जॉय, कह रहे हैं कि और उस खुशी से मुझे वंचित कर दिया, ऑफ कैनियन बोटिंग एंड स्विमिंग, इसने मुझे छोटी नाव में, बड़ी नाव में और तैरने की खुशी को मेरे अंदर से क्या कर दिया था? डिस्प्रीव्ड कर दिया था, कहने का मतलब वंचित कर दिया था। आगे देखिए, आई यूज्ड एवरी वे, कह रहे हैं कि मैंने प्रत्येक तरीका अपनाया। आई न्यू, जो मैं जानता था, टू ओवरकम, विजय प्राप्त करने के लिए, दिस फियर, इस डर पर, कह रहे हैं कि मैंने प्रत्येक तरीका अपनाया जो मैं जानता था इस भय पर विजय प्राप्त करने के लिए। बट इट हेल्ड मी, परंतु इसने मुझे पकड़ लिया था, फॉर्मली, पूरी तरीके से, इन इट्स ग्रिप, कह रहे हैं कि अपनी जकड़ में, कह रहे हैं परंतु इसने पूरी तरीके से मुझे अपनी पकड़ में जकड़ लिया था। फाइनली, आखिरकार 1 अक्टूबर के लिए, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक शिक्षक को रखने का निश्चय किया। एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखने का निश्चय किया। कहने का मतलब इंस्ट्रक्टर जो सिखाता हो, तैरना सिखाता है, उसे इंस्ट्रक्टर कहते हैं। जो कुछ भी सिखाने वाला होता है, गुरु जो होता है, वो इंस्ट्रक्टर कहा जाता है, टीचर भी हम कह सकते हैं। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक तालाब पर जाता। एंड प्रैक्टिस 5 days ए वीक, और एक सप्ताह में 5 दिन अभ्यास करता। एन आवर ईच डे, प्रत्येक दिन 1 घंटा अभ्यास करता। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, कह रहे हैं कि शिक्षक ने मेरे चारों ओर एक बेल्ट बांध दी। ए रोप अटैच टू द बेल्ट, और बेल्ट से एक रस्सी को जोड़ दिया। वेंट थ्रो ए पुलिस, जो एक पुली से होकर जाती थी। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, जो सर के ऊपर केबल पर दौड़ती थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, कह रहे हैं कि वह कौन? शिक्षक क्या करते? वह रस्सी के एक सिरे को पकड़ लेते थे। एंड बी वेंट बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल, और कह रहे हैं कि हम तालाब में आगे पीछे जाते और आगे पीछे जाते, यही करते। आवर आफ्टर आवर, घंटों के बाद। डे आफ्टर डे, दिनों के बाद। वीक आफ्टर वीक, और कह रहे हैं कि सप्ताहों के बाद, कह रहे हैं घंटों बाद, दिनों बाद और सप्ताहों के बाद हम ऐसा ही करते। आगे देखिए, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल ए बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी,
कह रहे हैं कि तालाब के आर पार जाने की प्रत्येक यात्रा में मेरा जो डर था मुझे सीट किए रहता, कहने का मतलब जकड़े रहता। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप, कह रहे हैं कि हर बार जब भी शिक्षक अपनी रस्सी की पकड़ को ढीला करता, एंड आई वेंट अंडर, और मैं अंदर चला जाता, सम ऑफ द ऑल टेरर रिटर्न्स एंड माई लेग्स फ्रोज, कह रहे हैं कि मैं अंदर चला जाता, सम ऑफ द ओल्ड टेरर, कह रहे हैं कि पुराने भय के कुछ अंश रिटर्न लौट आते, एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें जम जाती थीं, कह रहे हैं कि और मैं अंदर चला जाता था, और कह रहे हैं कि पुराने भय के कुछ अंश जो वापस लौट आते थे और मेरी टांगें जम जाती थीं। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, मेरा तनाव समाप्त होने में 3 महीने लग गए। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, फिर उन्होंने मुझे पानी के अंदर अपना चेहरा रखने के बारे में सिखाया, एंड एक्सेल, और सांस छोड़ने के लिए सिखाया, एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और नाक उठाकर अंदर सांस लेना सिखाया। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100 टाइम्स, कह रहे हैं कि मैंने इस अभ्यास को सैकड़ों बार दोहराया। बिट बाई बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर वाटर, कह रहे हैं धीरे धीरे मैं उस डर का भाग त्यागता रहा जो मुझे जकड़े रहता जब मेरा सिर पानी के अंदर जाता था। आगे देखिए, नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, आगे मुझे वह तालाब के किनारे पकड़े रहता था, एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मैं अपनी टांगों से क्या करता था, लात मारता था, किक मारता था। फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई सप्ताह तक मैं ऐसा ही करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, सर्वप्रथम मेरी टांगों ने कार्य करने से इनकार कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया। वट दे ग्रेजुअली रिलैक्स्ड, परंतु वे धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे, रिलैक्स्ड तनावहीन हो गई, परंतु वे धीरे धीरे तनावहीन हो गई। एंड फाइनली, और अंत में, आई कुड कमांड देम, मैं उन्हें आदेश दे सकता था, कमांड दे सकता था। आगे देखिए, 10 पीस बाई पीस ही बुल्ट ए स्विमर, कह रहे हैं इस प्रकार उसने टुकड़ा टुकड़ा करके, ही बुल्ट ए स्विमर, कह रहे हैं उसने एक तैराक बनाया, कह रहे हैं इस प्रकार टुकड़े टुकड़े जोड़कर उसने क्या किया, एक तैराक बनाया, कहने का मतलब मुझे तैरना सिखा दिया। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, और जब उसने उस प्रत्येक टुकड़े को पूर्ण तरह से जोड़ लिया, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, उसने उन सबको मिलाकर एक नया रूप प्रदान कर दिया था। इन अप्रैल ही सैड, कह रहे अप्रैल में उसने कहा था, नाउ यू कैन स्विम, अब तुम तैर सकते हो, डाइव ऑफ, डुबकी लगा सकते हो, एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, और कह रहे हैं कि तैर कर तालाब की लंबाई को पार कर सकते हो, क्रॉल स्ट्रोक, कह रहे रेंग कर तेजी से। आई डिड, और मैंने ये किया भी। द इंस्ट्रक्टर वाज फिनिश्ड, कह रहे हैं जो इंस्ट्रक्टर था, शिक्षक था, उसका काम फिनिश्ड हो गया था, मतलब समाप्त हो गया था। आगे देखिए, बट आई वाज नॉट फिनिश्ड, कह रहे हैं कि परंतु आई वाज नॉट फिनिश्ड, मेरा काम अभी समाप्त नहीं हुआ था। आई स्टिल वंडर्ड, मैं अब भी डरता था। इफ़ आई वुड बी टेरर स्ट्रिकन, कि कहीं मैं भय से आक्रांत तो नहीं हो जाऊंगा। व्हेन आई वाज एलोन इन द पूल, जब मैं तालाब में अकेला होता था, एलोन होता था। आई ट्राइड इट, तो मैं ये करने की कोशिश करता था। आई स्वाम द लेंथ अप एंड डाउन, कह रहे हैं कि मैं तैर कर ऊपर नीचे गया। टिनी वेस्टिजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, कह रहे हैं कि पुराने वह के कुछ अवशेष वापस लौटे। बट नाउ आई कुड फ्रॉन, परंतु अब मैं क्रोधित होकर एंड से कह सकता था, टू दैट टेरर, कह रहे हैं कि उस टेरर से, उस भय से। ट्राइंग टू स्केयर मी, ए क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। वेल अच्छा, हियर इज़ टू यू, यहाँ तुम हो, लुक देखो। एंड और ऑफ आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, और कह रहे हैं कि तालाब की लंबाई को मापने के लिए दूसरी बार नीचे चला जाता। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, ये कह रहे हैं कि ये जुलाई तक चलता रहा, ये सब जो है जुलाई तक चलता रहा। बट आई वाज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, परंतु मैं अभी संतुष्ट नहीं था।
आई वॉज नॉट श्योर, मुझे अभी भी विश्वास नहीं था। दैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे अब भी विश्वास नहीं था कि सारा भय खत्म हो चुका था। सो आई वेंट टू लेक, इसलिए मैं झील पर गया। वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, कह रहे हैं कि न्यू हैम्पशायर में वेंटवर्थ झील पर गया। डाइव्ड ऑफ, डुबकी लगाकर। ए डक एट ट्रिक्स आइलैंड, ट्रिक्स आइलैंड पर कूदा। एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक्ट आइलैंड, कह रहे हैं कि एंड और स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक, कह रहे हैं कि झील में 2 मील तैर कर, कह रहे हैं स्टाम्प एक्ट आइलैंड पहुंचा। आई स्वाम द क्रॉल, कह रहे हैं मैं रेंग कर तैरा। व्रिस्ट स्ट्रोक, छाती के बल तैरा। साइड स्ट्रोक, कह रहे हैं एक तरफ होकर तैरा। एंड बैक स्ट्रोक, और पीठ के बल तैरा। कहने का मतलब ये तैरने की क्या है, ये सारी कलाकृतियाँ हैं तैरने की। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, केवल एक बार थोड़ा भय वापस आया। व्हेन आई वॉज इन द मिडल ऑफ द लेक, कह रहे हैं कि जब मैं झील के बीच में था तब थोड़ा डर जो है वापस आया। आई पुट माई फेस अंडर एंड सा नथिंग बट बॉटमलेस वाटर, कह रहे हैं कि मैंने अपना चेहरा जो है अंदर डाला और कह रहे हैं कि उस सतहहीन पानी के अलावा कुछ नहीं देखा। द ओल्ड सेंसेशन रिटर्न इन मिनीच्योर, कह रहे हैं कि जो पुराना डर था वो थोड़ी मात्रा में वापस लौटा। आई लाफ्ड एंड सेड, मैं हंसा और बोला। वेल मिस्टर टेरर, अच्छा श्रीमान टेरर। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो। यू कैन डू टू मी, तुम मेरा क्या कर सकते हो। इट फ्लैड, ये भाग गया। एंड आई स्वाम ऑन, और मैं तैर कर आगे बढ़ गया। आगे देखिए, यट आई हैड रेसिडुअल डाउट्स, कह रहे हैं कि फिर भी मेरे मन में कुछ बचा कुचा संदेह था, डाउट्स था। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, जब मुझे प्रथम बार अवसर मिला। आई हरीड वेस्ट, कह रहे हैं कि मैं तेज़ी से वेस्ट की ओर गया, पश्चिम में गया। बेंट अप द टीटोन टू कनाड मीडोज, कह रहे हैं कि ऊपर टीटोन से कनाड मीडोज गया। अप द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मिडे ग्लेशियर, कह रहे हैं ऊपर कोनार्ड क्रीक ट्रेल से मिडे ग्लेशियर गया। एंड कैम्प्ड इन, और कह रहे हैं कि अपना शिविर लगाया। द हाई मीडोज बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, कह रहे हैं कि गर्म झील के किनारे हाई मीडो पर मैंने अपना क्या किया, कैंप लगाया, शिविर लगाया। आगे देखिए, द नेक्स्ट मॉर्निंग, कह रहे हैं कि अगली सुबह। आई स्ट्रिप्ड, मैंने अपने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, और कह रहे हैं कि झील में डुबकी लगाई। एंड स्वाम अक्रॉस द अदर शोर, और कह रहे हैं कि तैर कर दूसरे किनारे पर गया। एंड बैक, और फिर वापस आया। जस्ट एज डॉग कार्पन यूज डू, जैसा कि डॉग कार्पन किया करता था। आई साउटेड विद जॉय, मैं खुशी से चिल्लाया। एंड गिलवर्ट पीक रिटर्न द इको, और कह रहे हैं कि गिलवर्ट चोटी ने रिटर्न लौटाया द इको, कह रहे हैं कि गूंज को, कह रहे हैं कि गिलवर्ट चोटी ने गूंज को वापस किया। कहने का मतलब गिलवर्ट चोटी ने गूंज को, मेरी आवाज़ को क्या किया, वापस किया। आई हैड कन्क्वेर्ड माई फियर ऑफ वाटर, मैं अपने पानी के भय पर विजय प्राप्त कर चुका था। द एक्सपीरियंस हैड ए डीप मीनिंग फॉर मी, कह रहे हैं कि इस अनुभव का मेरे लिए गहरा अर्थ था। एज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर, केवल वे लोग जो शुद्ध भय को अच्छी तरह से जानते हैं। एंड कन्क्वेर्ड इट, और इस पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। कैन अप्रिसिएट, केवल वही समझ सकते हैं। इन डेथ देयर इज पीस, कह रहे हैं मृत्यु में शांति है। देयर इज टेरर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, और कह रहे हैं कि देयर इज टेरर, कह रहे हैं डर ओनली इन द फियर ऑफ डेथ, कह रहे हैं कि मृत्यु के डर में होता है। कह रहे हैं जो डर होता है वो केवल मृत्यु के डर में होता है। एज रूजवेल्ट न्यू, जैसा कि रूजवेल्ट जानता था। व्हेन ही सेड, जब उसने कहा था। आगे देखिए, ऑल वी हैव टू फियर इज़ फियर इटसेल्फ, कह रहे हैं कि जिससे हमें डरना है वो डर ही है। बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ, क्योंकि मैंने दोनों का एक्सपीरियंस्ड किया था, अनुभव लिया था। किस किस का, द सेंसेशन ऑफ डाइंग, कह रहे हैं कि मरने के डर का। एंड द टेरर द फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस,
और कह रहे हैं कि उस डर का जो इस डर को उत्पन्न करता है। कह रहे हैं कि उस डर का जो इस डर को उत्पन्न करता है और मरने के डर का दोनों का अनुभव लिया था। द विल टू लिव समहाउ ग्रीव इन इंटेंसिटी। जीने की इच्छा अत्यधिक तीव्र हो गई। एट लास्ट, अंत में, आई फेल्ट रिलीज्ड, मुझे आराम महसूस हुआ। फ्री टू वॉक द ट्रेल्स एंड क्लाइम द पीक्स एंड टू ब्रश असाइड फियर। कह रहे हैं फ्री, आज़ाद था, टू वॉक द ट्रेल्स, कह रहे पगडंडियों पर चलने के लिए, एंड क्लाइम द पीक्स, और चोटियों पर चढ़ने के लिए, एंड और टू ब्रश असाइड फियर, और कह रहे हैं भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए अब मैं क्या था, आज़ाद था, स्वतंत्र था। अंत में मुझे आराम महसूस हुआ। मैं पगडंडियों पर चलने के लिए और चोटियों पर ऊपर चढ़ने के लिए और भय को एक तरफ छोड़ देने के लिए आज़ाद था, स्वतंत्र था। तो विद्यार्थियों, ये था डीप वाटर का मीन्स बाय मीन्स हिंदी एक्सप्लेनेशन, जो कि क्लास 12th के लिए है। NCERT की इंग्लिश बुक में ये तीसरा चैप्टर है आपका क्लास 12th के लिए। तो मैंने जो है दूसरे पार्ट में इस लेसन को समाप्त कर दिया है। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही जल्दी इन सभी लेसन की एक्सरसाइज भी आने वाली हैं। अगर आप कक्षा 12 में हैं या कक्षा 10 में हैं, आपकी NCERT इंग्लिश का पूरा ही मीन्स बाय मीन्स एक्सप्लेनेशन इस चैनल पर डाल दिया जाएगा। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 2022 में आपके 90+ नंबर इस चैनल पर आपके गारंटी से आएंगे। तो नमस्कार विद्यार्थियों, कल फिर मिलते हैं अगले लेसन में। जय हिंद, वंदे मातरम।